खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम आहकर फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। खुदा के लोगों, मेरी एक बहन है, खुदा की बंदी हैं, मेरी सब्सक्राइबर हैं और वो मुझे सपोर्ट भी करती हैं खिदमत के कामों में। खुदा उनको बहुत बरकत दे। और हर इंसान को तरह तरह के हालात का सामना होता है, मुश्किलात होती हैं, लोग हसद करते हैं, लेकिन जो लोग खुदा के साथ चलते हैं, खुदा उनको हर तरह की बुरी नजर से और हर तरह के हासिद से बचाता है। बदनजरी पे भी मेरी एक टीचिंग है, उसका लिंक मैं आपको दूंगा। अगर आप इवल आइज के ताल्लुक से, बदनजरी के ताल्लुक से सीखना चाहते हैं तो कलाम में इसकी तालीम मौजूद है। और हसद और ये दोनों चीजें मिलती जुलती ही हैं, जेलसी, हसद। आज हम इसी के ताल्लुक से सीखेंगे। कुछ लोग बड़े हासद होते हैं, जलन रखते हैं, बुगज, नफरत, कदूरत और खामखाही, यानी किसी और की तरक्की को देखकर, किसी और की बेहतरी को देखकर वो कुड़ते और जलते हैं। चंद मिसालें मैं किताब मुकद्दस की आपके सामने रखता हूं जेलसी की। पहले यह भी बात मैं आपको बता दूं कि जेलसी पॉजिटिव भी होती है। कुछ लोग गैरत रखते हैं, इसमें वफा का और मोहब्बत का अंसर पाया जाता है। और जैसे खुदा के ताल्लुक से भी लिखा है कि वो गयूर है। इंसान कई गैरतमंद भी होते हैं, खुदा के घर की गैरत, खुदा के कलाम की गैरत, और यह भी जेलसी के जिम्मे में आता है। उसको पॉजिटिव जेलसी कहते हैं। लेकिन नेगेटिव वो है जिसमें आप जलन, बुगज, नफरत, कदूरत से भरे हुए होते हैं और किसी दूसरे की जो भलाई है, अच्छी चीज है, उसको पसंद नहीं करते। मिसाल के तौर पर पैदाइश की किताब में एक वाकया है काइन और हाबिल का। अगर हम चौथे बाब की तीसरी आयत से पढ़े तो लिखा है, चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर काइन को, आप देखिएगा, काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। इसलिए काइन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावंद ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा है? और आपको पता है इसका नतीजा क्या हुआ? इस हसद ने, चाहिए तो यह था कि यह भी अच्छे तरीके से खुदा के साथ चलता, जिस तरह से खुदा चाहता है उसी तौर से उसके सामने आता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, बल्कि हसद में आकर अपने भाई का कत्ल कर दिया। फिर यूसुफ की मिसाल है पैदाइश की किताब के 37वें बाब में, उसकी चौथी आयत से लिखा है, और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसी को प्यार करता है, सो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे। यह है हसद, बुग़्ज़, नफरत, कदूरत। चाहिए तो यह था कि अपने भाई से भी प्यार करते, ये भी अच्छे बनते, लेकिन इन्होंने भी अपने भाई को बेच दिया। लेकिन खुदा ने सरफराजी बख्शी और हाबिल का भी बड़ा मुकाम है किताब मुकद्दस में। और फिर समूएल की पहली किताब, उसका 18वां बाब, उसकी 6ठी आयत में लिखा है आगे को, जब दाऊद उस फिलिस्ती को कत्ल करके लौटा आता था और वह सब भी आ रहे थे, तो इस्राएल के सब शहरों से औरतें गाती और नाचती हुई दफों और खुशी किनारों और बाजों के साथ साउल बादशाह के इस्तकबाल को निकली। और वो औरतें नाचती हुई आपस में गाती जाती थीं कि साउल ने तो हजारों को, पर दाऊद ने लाखों को मारा। अच्छा, ये गीत था जो भी वो गा रही थी। और साउल नहायत खफा हुआ क्योंकि वो बात उसे बुरी लगी, और वो कहने लगा कि उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए फक्त हजारों ही ठहराए। यानी यहां पे हमें नजर आता है साउल का हसद, और ये बड़ी बुरी चीज है, ये इब्लीस की तरफ से होती है। और गलतियों का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत, बुत प्रस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, यानी इन सब के साथ इसको शामिल किया गया है। जहां पे ये बड़े बड़े गुनाह हैं,
अबलीसी काम है, वहां पे हसद भी, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, इन्हीं के साथ इसको मिलाया गया है। और याकूब का खत उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि जहां हसद और तफरका होता है वहां फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। और ये लोग जो हैं अबलीस के हत्थे चढ़े, ये ज्यादातर फिर बुरा सोचते हैं। और इमसाल की किताब उसका 14वां बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है, मुतमईन दिल जिस्म की जान है, लेकिन हसद हड्डियों की बोसीदगी है। यह हड्डियों को खत्म करता है, इंसान को खत्म कर देता है। इसलिए मेरे अजीजों, हसद से बचना चाहिए। हसद एक गुनाह है, जहां पे दीगर बुराइयां हैं वहां पे हसद भी एक बुराई है। और अबलीस चाहता है कि लोग हासिद बने, जेलसी रखें। अबलीस खुद भी हासिद है और चाहता है कि लोग भी हासिद बने। और मैं अपनी बहन को बताना चाहता हूं कि अगर कोई हासिद है तो यस्सु के नाम से आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि आप खुदा की बंदी हैं। और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि अपने आप को बर्रे के पाक खून के सुपुर्द किया करें। सोते हुए उठते हुए भी खुदा की शुक्रगुजारी किया करें। और तमाम हासिद जो हैं आपके सराउंडिंग में, यस्सु के नाम से वो जाते रहेंगे और आप और ज्यादा बरकत पाएंगे, क्योंकि बरकत, सरफराजी और कामयाबी ना मशरिक से है ना मगरब से है, बल्कि खुदावंद की तरफ से है। और खुदावंद आपको और ज्यादा सरबुलंदी देगा, खुदावंद यीशु मसीह और ज्यादा बरकत देगा। और हासिद देखते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, यहां पे भी कुड़ेंगे और आखिरत में भी इनका अंजाम बुरा होगा। इसलिए अगर कोई हासिद है तो इस बुराई को, इस गुनाह को अपनी जिंदगी से दूर करें और यस्सु को अपनी जिंदगी में ले। शुक्रिया। मेरी एक खिदमत है लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आप खुद भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन वो कोर्स चूंकि 3 साल का है, कई दफा हम 1 साल का और 2 साल का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन 3 साल पूरे सेमिनरी में लगते हैं। इसके अलावा फिर मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं। एक तो है वर्स एक्सपोजिटरी प्रीचिंग, अभी चल रहा है, लेट एडमिशन उसमें हो सकता है, यानी इल्मुल वाज फन्ने वाज, एक आयत का तफसीरी मुताला कैसे करना है, कलाम सुनाना कैसे है, तैयार कैसे करना है। इसके अलावा हिब्रू लैंग्वेज, बिब्लिकल हिब्रू 6 महीने का कोर्स है, उसमें भी आप दाखला ले सकते हैं। और फिर हम एक कोर्स करवाते हैं सर्टिफाइड बाइबल स्टडी, और ये 3 महीने का कोर्स होता है, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग हो जाती है बाइबल स्टडी सीखने सिखाने के ताल्लुक से, खुदा के कलाम की इल्मियत के ताल्लुक से काफ़ी कुछ उसमें हासिल हो जाता है। आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।